Hello and welcome to our महफिल of English आम। आपका स्वागत है फिर से इंग्लिश आम की महफिल में। और आज की महफिल में हम देखेंगे एब्सोल्यूट बिगिनर कोर्स लेसन 1 पार्ट 2 में जो आपको कोलोकेशंस दिए गए हैं और जो आपसे कहा गया था कि आपको ये कोलोकेशंस जो हैं वो आपने आपकी इंग्लिश आम स्पोकन इंग्लिश कोलोकेशंस बुक में लिखना है। ओके, तो उसको उस किताब को आपके सामने रखें और मेरे साथ में आप जुड़ जाइए इस महफिल में। हम लोग थोड़ी सी इसकी रियाज थोड़ी सी आलाप करेंगे और जगह जगह पर मैं आपको मीनिंग्स बताता चलूँगा इन शब्दों की, इन फ्रेजेस की और इनको लोकेशंस की। ओके, तो पहला हमारा जो आप देखेंगे आपकी किताब में कोलोकेशन है जी, करेक्ट, स्मॉल थिंग। स्मॉल थिंग बोलिए ना। चलिए बोलिए, स्मॉल थिंग, से स्मॉल थिंग बोल रहे हैं। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हमारी सिस्टम क्या है। ठीक है ना, चलिए बोलिए, स्मॉल थिंग। कम ऑन, 3 बार, स्मॉल थिंग, स्मॉल थिंग, स्मॉल थिंग। इसका मतलब कोई छोटी चीज़। ओके, इट वाज अ स्मॉल थिंग विच वाज देयर, या कोई छोटा मैटर है, कोई छोटी छोटी सी बात है। सो स्मॉल थिंग। ओके, स्मॉल थिंग, वेरी गुड, स्मॉल थिंग, जस्ट अ स्मॉल थिंग। ओके, इट्स अ स्मॉल थिंग, स्मॉल थिंग, कोई छोटी सी चीज़, कोई छोटी सी बात। उसी तरह से स्मॉल मैटर, इट्स अ स्मॉल मैटर, मतलब छोटा छोटा मामला है, बारीक सा मामला, हल्का सा मामला है, कोई बात है तो स्मॉल मैटर, स्मॉल मैटर, स्मॉल मैटर। ये बहुत बार बोलने वाले हैं, स्मॉल थिंग, स्मॉल मैटर। ये सब चीज़ें जितनी भी हैं कोलोकेशन, ये आप जैसे इंग्लिश में आगे बढ़ेंगे बार बार आपके पास आएगा और आपके पास तैयार। मतलब ये कि अब ये स्मॉल थिंग, ये 2 वर्ड्स नहीं रहेंगे, ये एक उच्चार बन जाएगा, स्मॉल थिंग। आप बोलेंगे स्मॉल थिंग अलग नहीं, स्मॉल थिंग एक चीज़ हो जाएगा। ठीक है ना। और ये कोलोकेशंस बहुत आएंगे हमारे साथ। जितने कोलोकेशंस आप रियाज करोगे उतनी जल्दी से आपकी इंग्लिश आगे बढ़ती चलेगी, ये आप देखोगे। अंडरस्टैंड। बोले स्मॉल थिंग, स्मॉल मैटर। चलिए बोलिए, स्मॉल मैटर, स्मॉल मैटर, 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 स्मॉल मैटर, इट्स अ स्मॉल मैटर, स्मॉल मैटर, स्मॉल प्रॉब्लम, स्मॉल प्रॉब्लम, स्मॉल प्रॉब्लम। हर बार मैं बोलता हूँ, आपको बोलना साथ साथ में। स्मॉल प्रॉब्लम, स्मॉल इश्यू, स्मॉल इश्यू, छोटा प्रॉब्लम, छोटी सी बात, ये सारे वही है। स्मॉल इश्यू, इट्स अ स्मॉल इश्यू, स्मॉल इश्यू। ओके, नाउ व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। देखिए दूसरा से, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। नाउ व्हाट्स रॉन्ग विद हिम का मतलब होता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है, इसकी क्या तकलीफ है। या तो वो बीमार नज़र आ रहा है तो बोलेंगे इसमें क्या, इसको क्या हुआ। या फिर वो उखड़ा उखड़ा सा है। ओके, मतलब वो ठीक से बात नहीं करता लोगों से, और वो मतलब कि सल्किंग, वो फुगा है। वो मतलब कुछ आपको महसूस हो रहा है कि उसको किस चीज़ से नाराज़ है वो। तो बोले इसको क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। ओके, ये ऐसे क्यों कर रहा है। तो जहाँ पर आपको ये चीज़ पूछनी हो तो आप किसी से पूछोगे व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। बट ये व्हाट्स रॉन्ग विद हिम ही नहीं, आप उसमें और भी जोड़ सकते हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। ऐसे क्यों कर रहे हो आप ऐसे क्यों नज़र आ रहे हो, ऐसे क्यों आप बिहेव कर रहे हो, इस तरह से आपका बर्ताव क्यों है। या फिर आप क्यों हमसे बात नहीं, नाराज़ क्यों आप मुझसे। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, बट वैसे मैंने क्या कहा है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, व्हाट्स रॉन्ग विथ हिम। तो ये हिम की जगह पर हम और भी कुछ डाल सकते हैं। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, व्हाट्स रॉन्ग विथ हर। ओके, व्हाट्स हैपेंड टू हिम, उसको क्या हुआ है। ओके, या किसी ने बोला कि वो हॉस्पिटल में है तो आप कहेंगे व्हाट्स हैपेंड टू हिम, उसे क्या हुआ है, व्हाट्स हैपेंड टू हिम, व्हाट्स रॉन्ग विथ हिम। देखो वहाँ पर भी यूज हो सकता है, व्हाट्स रॉन्ग विथ हिम, ही इज इन हॉस्पिटल, व्हाट्स रॉन्ग विथ हिम, क्या तकलीफ है उसको। तो व्हाट्स रॉन्ग विथ हिम, वो क्यों नाराज़ है, या वो क्यों उखड़ा हुआ है, या क्यों हमसे वो खफा है, या वो क्यों हॉस्पिटल में क्यों है, या वो ऐसे क्यों नज़र आ रहा है जैसे कि बीमार हो, ऐसे क्यों लग रहा है वो, व्हाट्स रॉन्ग विथ हिम। तो व्हाट्स रॉन्ग विथ हिम, अंडरस्टैंड। से बोलिए व्हाट्स रॉन्ग विथ हिम, व्हाट्स रॉन्ग विथ हिम, गुड। एंड व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स हैपेंड टू हिम, व्हाट्स हैपेंड टू हिम, व्हाट्स हैपेंड टू हिम, मतलब उसे क्या हो गया। ओके, व्हाट्स विथ हिम, व्हाट्स विथ हिम अगेन,
कोई नाराज़ से बैठा है या कोई ठीक से बात नहीं कर रहा है, ओके, या आपको लग रहा है कि ये अपने मूड में नहीं है, ओके, कुछ तो हुआ है, कुछ तो उसको फील हुआ है, तो आप पूछेंगे किसी और को, व्हाट्स विथ हिम, इससे क्या प्रॉब्लम है, व्हाट्स विथ हिम, व्हाट्स विथ हिम। और देखो मैं दो दो पाँच पाँच आपसे बार करवाऊंगा यहाँ पर, लेकिन आपको फिर इसको और करना है, अंडरस्टैंड प्लीज़। ये दिस हैज़ टू बी डन वेरी वेरी प्रॉपरली, ये इसको ठीक ठाक से करना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे कोलोकेशन, ये तो हम शुरू किए हैं, आप देखो कितने कोलोकेशन आएंगे, और ये सारे कोलोकेशन आपको रियाज करके रखना है, रेडी, ओके। तो वक्त आने पर आप उसको बोलते रहोगे, व्हाट्स विथ हिम, व्हाट्स विथ हिम, आई एम फॉन्ड। ये ओ एफ का उच्चार ऑफ हमको स्कूलों में सिखाया जाता है, मुझे भी, आई वाज इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, मुझे ऑफ सिखाया गया, लेकिन ये ऑफ नहीं होता है, ऑव या अव या इसके तीन फॉर्म्स हैं, स्ट्रॉन्ग, फिर से थोड़ा सा हल्का सा वीक, और फिर और ज़्यादा वीक, ओके। सो इस ऑव, वीक एंड वीकर, सो ऑव, अव एंड फ का उच्चार नहीं, ये भी नहीं कि आप फ को व के अंदाज में बोलो, बिल्कुल नहीं, आपको वही कहना है, व, ऑव, अव, सो हम बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ, ये से देखिए दिस वे, आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ बुक्स, आई एम फॉन्ड ऑफ बुक्स, आई एम फॉन्ड ऑफ बुक्स, सेकंड लिया अभी, फॉन्ड ऑफ बुक्स, आई एम फॉन्ड ऑफ बुक्स, ओके, आई एम फॉन्ड ऑफ मैंगोज, आई एम फॉन्ड ऑफ मैंगोज, आई एम फॉन्ड ऑफ मैंगोज, ओके ना, कि भी एनीथिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ मतलब मुझे पसंद है, मैं पसंद करता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं, आई एम फॉन्ड ऑफ, ओके। इट कुड बी अ चाइल्ड, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ माई सन, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ माई सन, मुझे अपने बेटे से बहुत प्यार है, मुझे मेरा बेटा मुझे बहुत पसंद है, सो ना, आई एम फॉन्ड ऑफ, ओके, शी इज़ फॉन्ड ऑफ यू, मतलब वो आपको पसंद करती है, ओके ना, किसी ने आपसे कहा शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ यू, शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ यू, वो आपको बहुत पसंद करती है। सो फॉन्ड ऑफ कैन बी फॉर अ पर्सन, किसी पर्सन को हम लाइक करते हैं, कोई चीज़ हम, कोई क्रिया, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टी वी, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टी वी, मुझे टी वी देखना पसंद होता है, यू कैन से आई लाइक टू वॉच टी वी, बट यू कैन ऑल्सो आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टी वी, ओके, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, इस कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये अलग अलग लोगों के लिए हम बोलेंगे, हम हमारे लिए बोलेंगे, हम किसी और के लिए बोलेंगे, हम सामने वाले जिनसे बात करते हैं उनके लिए शायद बोलेंगे, तो इसके जो इतने आकार हैं, इसके मतलब जो प्रोनाउंस हैं, उनके साथ में इनको प्रैक्टिस करना है। हम यहाँ पे कुछ दिए हैं, आप और ट्राई कर सकते हो, कुछ नाम्स भी ट्राई, नेम्स होते हैं ना, कुछ नाम होते हैं, कुछ कुछ नाम भी लेकर उनमें बिठा करके आप उसको भी प्रैक्टिस करके रखें, ताकि वो आपके काम आए, ठीक है। हम कुछ करते हैं, चलिए साथ में बोलिए, आप बोलना है जरूरी, चलिए, आई एम फॉन्ड, नाउ आई एम फॉन्ड ऑफ, देखिए चार है, आई एम को जो पहले मिला है, आई एम कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, लेकिन है तो एम, तो आई एम फॉन्ड ऑफ, ये चार चीज़ को हमने एक उच्चार बनाना है, आई एम फॉन्ड ऑफ, एवरीबॉडी, चलिए आप सब बोलिए, आई एम फॉन्ड ऑफ, चलिए आप तो बोल ही नहीं रहे, आपसे बोल रहा हूँ, वरना कोई इसका मतलब ही नहीं होगा, आप इतना टाइम निकाल रहे हो, आप हमारे साथ में महफिल में बैठे हो, तो बोलिए अभी, सभी तो बोल रहे हैं, देखो आगे बढ़ रहे हैं वो लोग, आगे बढ़ जाइए, चलिए बोलिए, आई एम फॉन्ड, आई एम फॉन्ड ऑफ बुक्स, आई एम फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, क्या चीज़ होती है आइसक्रीम, मुझे बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति आप जानते हैं जिसको आइसक्रीम पसंद ना हो, मतलब वाकई में, वो झूठ मूठ का बोले वो छोड़ दो, ओके, झूठ मूठ का बोलते बाद में सामने आइसक्रीम में आजकल तो टूट पड़ते हैं उन पे, अंडरस्टैंड, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन कोई, मुझे तो नहीं मिला, जिंदगी में मुझे नहीं मिला, आई हैव बीन, यू नो, so many people we come across, but I've never found, at least personally I've never found, मैंने अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी में तो कभी नहीं देखा कि किसी ने मुझसे कहा कि आई हेट आइसक्रीम, सभी को पसंद है, एनीवे, आई एम फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, वी ऑल फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, हम सब, वी ऑल फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, से बोलिए, आई एम फॉन्ड ऑफ, ही इज़ फॉन्ड ऑफ, चलिए हम तीन बार बोलिए, आई एम फॉन्ड ऑफ, तीन बार बोलना है, जी, आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ, अब एक साउंड हो जाएगा ये नहीं बोलेंगे आई एम फॉन्ड, आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ, चलिए बोलिए, आई एम फॉन्ड ऑफ, बोले तीन बार, आई एम फॉन्ड ऑफ, ही इज फॉन्ड ऑफ, ही इज फॉन्ड ऑफ, ही इज फॉन्ड ऑफ, शी इज फॉन्ड ऑफ, शी इज फॉन्ड ऑफ, साथ में, शी इज फॉन्ड ऑफ, शी इज फॉन्ड ऑफ मैंगोज,
she's fond of books, she's fond of reading, she's fond of singing, she's fond of music, कुछ भी हो सकता है. She's fond of. Beautiful. You're fond of. You're fond of. You're fond of. Okay. बट दिस इज नॉट इनफ. ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ इसका तरीका क्या है. आपको बार बार अब एक लेट्स टेक से आई एम फॉन्ड ऑफ. ओके, अब देखिए कैसे करना है. दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये आपको करना है. ओके, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे आप चाहे. इसके लिए आपसे लिखवाया हमने बुक में, तो आप ऑफलाइन भी इसको कर सकते हैं. बैठे कहीं जहाँ पर एक ओके आराम से, और थोड़ा सा देखें कि आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, और लीजिए इस चीज़ को और बोलना शुरू करें. ओके, अब मेरे साथ बोलिए. आई एम फॉन्ड ऑफ. आई एम फॉन्ड ऑफ. आई एम फॉन्ड ऑफ. I'm fond of. 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 ये बार 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 करना है. मतलब I'm fond of आप ऐसी आसानी से बोलोगे जैसे मानो आप आपकी मातृभाषा में कोई चीज़ बोल रहे हैं. ठीक है ना. अगर आप हिंदी आपकी मातृभाषा, आप जब ये बोलते हैं कि मुझे जाना है, तो कैसे निकलता? मुझे जाना है, मुझे जाना है. वो शब्द एक दूसरे में ढल जाते हैं. कि जैसे हमारे ट्रांजिस्टर में आप देखो, वो एरियल होता है, तो एरियल के जो सेगमेंट्स होते हैं, उसके जो टुकड़े होते हैं, वो एक दूसरे में बैठते हैं ना. सिरा नज़र नहीं आता है एक दूसरे का, साथ में चलते हैं ऐसे. हम जानते हैं कि 6 सेगमेंट्स हैं, लेकिन कोई किसी का सिरा दिखता नहीं अलग से, एक दूसरे में बैठते चलते हैं. उसी तरह से ये होगा. ठीक है ना. लेकिन ये करना, आप अगर उसको प्रैक्टिस करोगे, जब ये चीज़ बनेगी आपकी. इसका कोई और तरीका है ही नहीं, हो ही नहीं सकता. यानी कि एक बार आपने बोल दिया और आपको चीज़ मिल गई, नहीं होगा ये. तो अगर आपने आपसे प्यार करते हो, अपने आप से तो पहले प्यार करना सीखो दोस्तों, जब जाके किसी और से प्यार कर पाओगे. मैं प्यार की बात कर रहा हूँ, मैं सेल्फिशनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, खुदगर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ. अपने आप से प्यार करो, अपने टैलेंट्स को निखारो, अपने आप को कोई चीज़ बनाओ, और फिर वो अपने आप को जो सजा सवरा सवरा जो चीज़ है, वो अपने फैमिली, अपने परिवार को, और अपने जो है नो जीवन साथी हैं जो भी हैं, उनको आप अर्पण करो, ऑफर करो, जब तो बात बनती है. अंडरस्टैंड? इफ़ यू कांट लव योरसेल्फ, हाउ कैन विल यू बी एबल टू लव एनीबडी एल्स? ओके, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ सेल्फिशनेस. सेल्फिशनेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, खुदगर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ. लेकिन अपने आप को प्यार करो, अपने आप को संवारो, और फिर जो संवरा हुआ अपना आप है, वो किसी और को दो आप, तो बात बनती है कि नहीं. अगर आप अपने परिवार से कुछ चाहते हो, आपके फादर मदर, ओके, आपके माता पिता अम्मी अब्बू, ओके, तो कब बात बनेगी? जब आप अपने आप को चाहो कि मैं भी कुछ चीज़ हूँ, अपने आप को बनाओ कुछ, और बोलो लो अब्बू, लो अम्मी, मैं बना, लो मम्मी, लो पापा, लो माता जी, पिताजी, ये लो, मैं आपके साथ. तो बताएगी, तो करो इसको. Do it and see what you will get. English can open doors for you. I'm telling you guys. It can open, and girls. Okay, सबको. I'm sorry. It can open doors for you, opportunities for you which you never imagined were there for you. It's happened to my students in my center. Okay, I mean they didn't imagine that when they have this English, what opportunities will come their way, and they have that. Please try. Okay, let's do it again. I'm fond of. Okay, बार बार बोलना है. Okay, I'm fond of singing. Come on. Next one पे जाइए नीचे. I'm fond of singing. I'm fond of singing. Now singing को निकाल के आप कुछ भी बात. I'm fond of reading. I'm fond of watching movies. Okay, it could be anything. I'm fond of singing. I'm fond of. I'm fond of. I'm fond of singing. I'm fond of singing. I'm fond of singing. Fine. He's fond of reading. He's fond of reading. He's fond of reading. Good. Rima's fond of watching movies. Watching. पूरा बोलना है. Rima's fond of watching movies. Rima's fond of watching movies. अब ये जो हमने बनाया, Rima is fond of watching movies, आप नाम बदल लें. You can put Seema, you can put Salma, you can put Ramesh, you can put Rafiq, you can put Robert, whatever. And वो जो watching movies है, निकाल कर और कुछ डाल सकते हैं. You can say, for example, Salma is fond of reading books. Salma is fond of reading books. Salma is fond of reading books. Okay. So it could be anything. Okay. आपको खुद को to be creative, but this is something you should be practicing.
Rima's fond of movies. Rima's fond of movies. Rima's fond of movies. बोलिए बोलिए. Rima's fond of movies. Now, I like. I like movies. I like books. I like samosas. I like sandwiches. I like reading. I like cricket. Whatever. Okay. I like बहुत बार बोलेंगे. Okay. I like you, and I hope you like me. चलिए. हाँ, चलिए. I like. We like. बार बार बोलो. I like. I like. I like. I like. I like. Whatever. I like it. I like it. Okay, whatever. I like. Okay. और एक ये आई लाइक के बाद में आप कुछ चीज़ें डाल करके वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है आई लाइक, ये आप बहुत बोल रहे हैं. इसलिए आई लाइक मैंगोज बोलिए, आई लाइक बनानास बोलिए, आई लाइक बुक्स बोलिए, आई लाइक मूवीज़ बोलिए, आई लाइक क्रिकेट बोलिए, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट बोलिए, वट एवर. लेकिन आई लाइक तो आप बोलते ही रहोगे ना. दैट इज़ द कोलोकेशन. चलिए. आई लाइक. वी लाइक. बोलिए बोलिए. कितना ही छोटा, कितना ही बचकाना लगे, लेकिन इसको करके तो देखो. उसके बाद में जब वो आपकी अंग्रेज़ी को संवारेगा, आपका ये प्रैक्टिस करना, जब आपको इसकी इसकी कीमत पता चलेगी क्या करवा रहे हैं हम आपसे. चलिए बोलिए. आई लाइक. 3 बार बोलिए. चलिए. और आवाज़ में आपको बहुत बार बोलना है. आई लाइक. आई लाइक. आई लाइक. वी लाइक. वी लाइक. We like. We like. You like. You like. You like. He likes. He likes. He likes. She likes. She likes. She likes. It likes. It likes. It likes. ओके. कुछ ट्राई कर लीजिए. इसके नाम हमने लिया है. सलमा लाइक्स मैंगोज. 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 मैंगो. गो. मैंगो. नॉट मैंगो. मैंगो. नो. मैंगो. मैंगो. सलमा लाइक्स मैंगोज. ओके. देन यू कैन मेक अ फ्यू ऑफ योर ओन. आप इसमें कुछ अपने बना सकते हैं. ओके. इस तरह के इस ज़मीन पर, इस स्ट्रक्चर पर बना सकते हैं. देन आई रिमेंबर. मुझे याद है या मुझे याद आ रहा है. आई रिमेंबर द टाइम व्हेन वी वेंट टू पुणे. मुझे याद आ रहा है या मुझे याद है वो टाइम, वो समय या उस वक्त जब हम लोग पुणे गए थे. इट कुड बी एनीथिंग, बट आई रिमेंबर, ये जो वर्ड है, ये थोड़ा सा एक कोलोकेशन. आई रिमेंबर ये बहुत बार यूज़ करके. मुझे याद है या मुझे याद आ रहा है. आई रिमेंबर. आई रिमेंबर. आई रिमेंबर. आई रिमेंबर. I remember his name was Amit. I remember his name was. I remember his name was. मतलब कोई एक पुराना साथी है, आपको उसकी याद आ रही है. मुझे याद है उसका नाम अमित था. It could be anything. कोई नाम हो सकता है. और ही की जगह पे शी होता. I remember her name was Seema. I remember her name was Sujata. Could be anything. I remember his name was. I remember his name was. बोलते रहिए. I remember his name was. I remember his name was. No. I wasn't able to. See? I wasn't able to. I was not able to. ये 5 चीज़ें ना, एक हो जाएगी. Only one. I wasn't able to. ये पूरा एक बनेगा. I wasn't able to. I wasn't able to send the email. I wasn't able to open this software. I wasn't able to do that. I wasn't able to go there yesterday. मतलब मैं जा नहीं पाया, मैं कर नहीं पाया. ओके. वॉजंट एबल टू नहीं हो पाया. ओके. बट आई वॉज नॉट एबल टू, ये 5 शब्द, ये 5 लफ्ज़ हमारे लिए अब एक तलफ़ुज़, एक उच्चार, एक ध्वनि बन जाएगा, एक साउंड बन जाएगा. यू जस्ट से आई वॉज एबल टू. ओके. यू विल नॉट बी से आई वॉज नॉट एबल. आई वॉज. सी लुक एट दिस. आई वॉज एबल टू. आई वॉज एबल टू. I wasn't able to. I wasn't able to. I wasn't able to. काश मैं चेक करता है. काश मैं आपको चेक कर पाता कि आप बोलते हैं और मैं बोलता ऐसे नहीं, ऐसे नहीं. कोई बात नहीं, लेकिन आप करोगे, आपको समझ में आएगा कि आप सही. क्योंकि कितनी बार करवाऊंगा मैं आपसे, और आप इसको बाद में रिपीट भी कर सकते हैं इस वीडियो को. यू विल अंडरस्टैंड. बट फॉलो केयरफुली एंड यू विल बी एबल टू डू वेल. आई गारंटी यू. देखिए ना, करें इसको. ओके.
मन में लगाइए चीज़ के बस करना है, ओके, करना है। बहुत हो चुका, हम अंग्रेजी के बगैर रह चुके, काफ़ी रह चुके, अब नहीं रह पाएंगे। और हम जब हमारे पास क्वालिफिकेशन है टेक्निकल और अदरवाइज वी क्वालिफाइड, देन व्हाई नॉट हैव इंग्लिश टू गो विद इट सो दैट वी कैन यूटिलाइज अ क्वालिफिकेशंस टू द बेस्ट, ओके, हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ हमारे क्वालिफिकेशंस का। चलिए बोले, आई वॉज एबल टू, आई वॉज एबल टू, I wasn't able to. Good. Okay. Next. You weren't able to. See, I wasn't able to. You weren't able to. You weren't able to. You weren't able to. Able. Able to. Able to. You weren't able to. You weren't able to send it yesterday. So send it today. आप कल नहीं कर पा रहे थे उसको, तो आज भेज दीजिए, आज कर लीजिए उस काम को. You weren't able to. You weren't able to. We weren't able to. We weren't able to. We weren't able to. We weren't able to. Bolo, 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 bolo. We weren't able to. They 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 weren't able to. हर बार मैं बोलता हूँ आपको बोलना है. They weren't able to. They weren't able to. They weren't able to. They weren't able to. Lovely. Okay. अच्छा है, बोल रहे आप. इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है he wasn't able to. 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 She wasn't able to. She wasn't able to. She wasn't able to. See, she was not able to. ये 5 चीज़ नहीं रहेगी अभी. एक वर्ड, एक उच्चार, एक ध्वनि, एक sound. She wasn't able to. She wasn't able to come yesterday. She wasn't able to do it. She wasn't able to talk to him. She wasn't able to. She wasn't able to. She wasn't able to express herself. She wasn't able to. She wasn't able to. Okay? Then I wasn't able to express my idea. I wasn't able to express my idea. 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 I wasn't able to express my idea. I wasn't able to express my idea. I wasn't able to express my idea. We weren't able to reach in time. We weren't able to reach in time. We weren't able to reach in time. कहो की आवाज़ आ रही होगी आपको. इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है आपको कि रात भर हम जागे हैं. ये महफिलें आपके लिए बनाई हैं हमने, आपके लिए आप पे महफिलें बिठाई हैं. ओके, तो अगर हम हमारी तरफ से ये कोशिशें कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये आप पर भी फिर ये ज़रूरी होता है कि आप भी सामने से कोशिश करें. ठीक है ना, साथ मिलकर करेंगे बड़ा मज़ा आएगा. लेकिन साथ ही याद बढ़ाना साथ ही रहे. ठीक है, चलिए. सो he wasn't able to play the match. 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 Good. He wasn't able to play the match. Okay. Now, she talked with me. She talked with me. Talked. यानी बातें की उसने मुझसे. Okay. So she talked with me. She talked with me. She talked with me. She talked to me. She talked to me. No, she talked with me. She talked to me. ये दोनों ये है कि उन्होंने मुझसे बातें की. तो फिर फ़र्क क्या, विद बोलते हैं या टू बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं. इस चीज़ को हम किसी और एक महफिल में देखेंगे कि व्हाट्स माई टेक ऑन दिस, मतलब मेरा इस पर क्या सोच है, हम बताएंगे बाद में कि विद का क्या मतलब हो और टू का क्या मतलब होता है. विल सी सम अदर टाइम. अभी हमको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, बोलना है. शी टॉक टू मी. अब ये शी टॉक टू मी आप चाहो तो और लिख सकते हो कि ही टॉक टू मी, यू टॉक टू मी. ओके, यू कैन चेंज आई टॉक टू यू. इस तरह के और बनाइए आप और उसको भी प्रैक्टिस करें. अभी हम 2-3 यहाँ पे कर रहे हैं. शी टॉक टू मी. शी टॉक टू मी. टॉक्ड. टॉक्ड. ऐसे टॉक्ड टॉक्ड करते हैं बोलने वाले, लेकिन हम तो नहीं करेंगे.
ये तो तय है ना, मतलब हम, मतलब आप भी और हम भी, हम नहीं करेंगे, ना आप करोगे ना मैं करूँगा। टोगड, टॉगड नहीं, टोक्ड। शी टोक्ड विथ मी, चलिए बोलिए, शी टोक्ड विथ मी, शी टोक्ड विथ मी, शी टोक्ड टू मी, शी टोक्ड टू मी। On behalf of, see, on behalf of, 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 मतलब उनकी तरफ से, किसी की तरफ से बोलते हैं कि भाई इनकी तरफ से। सो आप कहेंगे आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। एक कंपनी में कोई आपके गेस्ट आए हैं, उनके लिए आपने कुछ कुछ फंक्शन रखा है, और उनको आप उनको एड्रेस करते हैं कि मैं कंपनी के जानिब से, कंपनी की तरफ से मैं आपको वेलकम करता हूँ। आप बोलेंगे ऑन बिहाफ ऑफ, ओके, आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, on behalf of, on behalf of, on behalf of. I welcome you on behalf of the company. I welcome you on behalf of the company. So, ये हमने कोलोकेशन देखे। प्लीज़ इसको, ये अभी हमारी प्रैक्टिस ख़त्म नहीं, मैंने सिर्फ आपको बताया कि आपको कैसे बोलना है, और कुछ बार मैंने करवाया है, लेकिन दिस इज़ नॉट इनफ, ये बस नहीं होता है। आपको ये आपकी बुक लेना है, और जो हमने बोला है उसको सोच, उसके ऊपर आपको और प्रैक्टिस करना है। ओके, ऑनलाइन के लिए आप इस वीडियो को आप बार बार घुमा, उसको चला करके आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप बुक लेकर के, आप जब ऑफलाइन हो तो बैठे कहीं पर, और उसको बुक को सामने रख करके साथ में उसको बोल बोल के आप उसकी रियाज करते रहें, प्रैक्टिस करें। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। सो बोलते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। आने वाले जो हमारे और लेसन्स हैं उसके लिए आपको और वोकेबलरी और कोलोकेशंस, कई कॉन्वर्जेशन मिलते रहेंगे। आपकी जो हमने किताबें बताई है उनमें आप लिखते रहेंगे, और जो हमारे और वीडियोस हैं, ओके, उसको भी आप देखते रहें। बी अ पार्ट ऑफ दिस इंग्लिश आर्म प्रोग्राम एंड आस्क योर फ्रेंड्स एंड योर पीपल इन योर नेबरहुड। आपके पड़ोस में लोगों को जिनको इंटरेस्ट है उनको बताएं, आपके दोस्तों को बताएं। लेट्स ऑल वर्क टुगेदर एंड लेट अस गेट इंग्लिश इन आवर लाइव्स, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी। ओके, नेसेसरी, it is necessary. Okay, अभी हमने सीखा था। So let's get English in our lives because it's necessary for us to speak English. Okay, in this world of today. Okay, that's it for now. Okay, इस महफिल को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, और अगली महफिल में हम आपके लिए कुछ और ले आएंगे, तो उस महफिल में आप आइएगा ज़रूर। ओके, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, नमस्ते। ओके।